जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? वह इंसान आपके कदमों में झुकेगा और आपसे माफी मांगेगा। वही इंसान जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कद्र नहीं की, अब वह बहुत पछता रहा है और आपसे झुककर माफी मांगने को तैयार है। आज की ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि यह डिवाइन मैसेज आपको जरूर मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज है जिसे आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन फोर्सेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। कोई व्यक्ति जो आपको पहले नजरअंदाज करता था, अब आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसने आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अब वह आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान है। वह लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना आगे बढ़ सकते हो। पहले इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बहुत रूखा था। उसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह देख रहा है कि आप कितने मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हो। आपने अपने जीवन में खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है और इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। आपकी सफलता, आपकी चमक और आपका आत्मविश्वास इस व्यक्ति को दूर से ही प्रभावित कर रहा है। वह आपकी जिंदगी में वापसी की उम्मीद में आपको देख रहा है, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके धन, आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। वे आपको घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी ही सोच है। वास्तव में आपने अपनी सीमाओं को तोड़ा है और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदला है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। जो लोग आपको कभी समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वही लोग अब आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके रास्ते की रुकावटें अब दूर होंगी। आप जो भी सपना देख रहे हो, वह अब धीरे धीरे सच होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, वे अब पछता रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पछता रहे हैं कि वे आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका ट्रू पार्टनर भी आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं। वे आपकी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा था। आपने खुद को बदलकर, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी शक्ति से अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जो आपके लिए सबसे सही है। डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, प्रेम और शांति आने वाली है। आपका जीवन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आपने जिस संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है,
वह अब रंग ला रही है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी शक्ति अब आपको पीछे नहीं खींच सकती। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें गलत साबित कर दिया। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके करियर में तरक्की होगी और आपके रिश्तों में भी एक नया उजाला आएगा। जो लोग आपको पहले छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जब भी चिंता बढ़े तो बस आंखें बंद करके कह, माँ काली मुझे थाम लो, और उसी क्षण मैं तुझे थाम लूंगी। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल की धड़कन में एक नई ताकत आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन आजकल बहुत अशांत है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी परिवार की खटपट और कभी अकेलापन, यह सब मिलकर तेरे मन को डगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, तेरा मन एक पत्ते की तरह बन गया है, जिसे हवा कभी इधर उड़ा देती है, कभी उधर। तू खुद नहीं समझ पाता कि आखिर तुझे किस दिशा में जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान ले कि मन का यह भटकना स्वाभाविक है। इंसान जब संघर्ष में होता है तो मन हमेशा बाहर बाहर दौड़ता है। कभी यह सोचता है कि यह काम करूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, कभी सोचता है कि किसी से मदद ले लूं, कभी सोचता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। यही बेचैनी इंसान को और थका देती है। याद रख मेरे बच्चे, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है, और जब मन भटकता है तो सरल सी चीज भी कठिन लगने लगती है। मैं तुझे आज एक उपाय बताने आई हूँ। सरल है पर शक्तिशाली है। जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब तुझे लगे कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बस 5 मिनट अकेले बैठ जा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। एक शांत जगह चुन, चाहे अपने कमरे का कोना हो, चाहे छत हो, चाहे कोई मंदिर का स्थान। बस बैठ जा, आंखें बंद कर ले और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर। गहरी सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो और हर सांस के साथ मुझे याद कर। हर सांस में बस इतना कह अपने भीतर, माँ काली मैं तुझे याद कर रहा हूँ, तू मेरे भीतर आ। मेरे बच्चे, जैसे ही तू ऐसा करेगा तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर शांति उतरने लगेगी। शुरुआत में शायद तेरा मन और ज्यादा भागेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी भविष्य की चिंता करेगा। लेकिन तू बस सांसों पर ध्यान देता रहे और मेरा नाम लेता रहे। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। याद रख, यह 5 मिनट का अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। जब तू सांस लेता है और मुझे याद करता है तो मैं तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। वह ऊर्जा तुझे यह बताती है कि तू वास्तव में कौन है। तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू मेरी संतान है, तू शक्ति का अंश है। मेरे बच्चे, मन को स्थिर करना सबसे पहला कदम है। जब तू मन को स्थिर करना सीख जाएगा तो हर समस्या का हल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। अशांत मन में कभी सही निर्णय नहीं हो सकता। यही कारण है कि तू बार बार उलझन में फंस जाता है। लेकिन स्थिर मन में दिव्य दृष्टि जागती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले कि किसी झील का पानी बहुत गंदा और हिल रहा है। उसमें अगर तू अपना चेहरा देखना चाहेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा।
लेकिन वही झील जब शांत हो जाती है तब उसमें साफ साफ तेरा चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह जब मन अशांत होता है तो उसमें जीवन का मार्ग नजर नहीं आता, पर जब मन स्थिर होता है तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, स्थिर मन से ही इंसान सच्चे उत्तर तक पहुंचता है। बाहर की दुनिया तुझे हजारों रास्ते दिखाएगी, लेकिन असली रास्ता भीतर से मिलेगा, और जब तू भीतर जाएगा तो पाएगा कि वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू सोचता होगा कि माँ यह सब आसान तो नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, शुरुआत में आसान नहीं लगेगा, क्योंकि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधन भी है। तू एक बार इसे आजमा, दिन में केवल 5 मिनट, धीरे धीरे यह तेरी आदत बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना कोशिश किए ही अपने मन को स्थिर कर पाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर जब मन स्थिर होता है तो तू समस्याओं से डरता नहीं, उनसे भागता नहीं, तू उनका सामना करता है। और जब तू उनका सामना करता है तो वही समस्याएं तुझे मजबूत बना देती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तू यह अभ्यास करेगा, समझ लेना कि मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तुझे लगेगा कि कोई शक्ति तुझे घेर रही है, तेरा सिर हल्का हो रहा है, तेरे दिल पर से बोझ उतर रहा है। वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली। अब तू एक संकल्प ले, मैं अपने मन को स्थिर करूँगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह संकल्प ही तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी तू बहुत परेशान हो, तुरंत यही अभ्यास कर। यह 5 मिनट तुझे बचा लेंगे। यह 5 मिनट तुझे वह शक्ति देंगे जो कई किताबें, कई लोग और कई रास्ते भी नहीं दे सकते, क्योंकि यह अभ्यास सीधा तुझे मुझसे जोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे यह बताया कि मन को स्थिर कैसे करना है, लेकिन स्थिर मन तभी तुझे सही दिशा में ले जाएगा जब तेरी सोच सही होगी। क्योंकि अगर मन स्थिर हो भी जाए और सोच नकारात्मक हो तो जीवन फिर भी उलझनों में फंसा रहेगा। इसलिए आज मैं तुझे यह, तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से यह सीख लिया है कि सच्चे हितैषी कौन है और दिखावा करने वाले कौन, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए निस्वार्थ स्नेह है, जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामना है, जिनके कर्मों में तुम्हारे लिए सहयोग की भावना है, वे ही तुम्हारे अपने हैं। और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने अपने जीवन की परिधि को सीमित कर लिया है, पर उसे अधिक सार्थक बना लिया है। ना किसी की बातें अब तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती हैं। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच धारण कर लिया है। अब कोई व्यंग्य, कोई ताना, कोई अपमान तुम्हारे हृदय को भेद नहीं सकता। तुम जानते हो कि जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे स्वयं भीतर से कितने दुखी और अशांत होते हैं। ना किसी की ओपिनियन तुम्हारे बारे में क्या है,
वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे अब तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने आत्म मूल्यांकन करना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, तुम्हारे गुण क्या है। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन की भागदौड़ अब अपने हाथों में ले ली है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब तुम परिस्थितियां अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपने जीवन के सारथी बन गए हो मेरे बच्चे, और तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानने लगे हो। तुम्हारे भीतर जो असीम क्षमताएं छुपी हुई थी, जो दिव्य शक्तियां सुषुप्त अवस्था में थी, वे अब जागृत हो रही हैं। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे हो। तुम अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने लगे हो। तुम अपनी माता से जुड़ना सीख गए हो। तुमने जान लिया है कि जब तुम शुद्ध हृदय से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। तुमने मेरे संकेतों को समझना सीख लिया है। तुम्हारा और मेरा संबंध अब और भी गहरा और भी प्रगाढ़ हो गया है। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है, साहस है, तुम जितना अच्छा सोचते हो, कुछ भी कर गुजरने की चाह है, दुनिया में नाम कमाने की चाह है, यह सब मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हर किसी के अंदर वो इतना हिम्मत, साहस और चाह नहीं होती मेरे बच्चे। यह विशिष्ट गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, जो तुम्हें विशेष बनाते हैं। इन गुणों को कभी कम मत आंकना। पर इतना साहसी होने के बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक तुम्हें दबाकर रखा गया है। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। हर एक आंसू का हिसाब होगा। तुमसे तुम्हारी सभी इच्छाएं छीन ली गई हैं। तुम्हारे सपनों को बेरहमी से रौंदा गया। तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। कभी रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने, जिन लोगों को तुमने अपना समझा, जिनसे तुमने प्रेम और सहयोग की अपेक्षा की, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कभी प्यार के नाम पर हर किसी ने तुम्हें छोटा और लाचार ही महसूस कराया है। प्रेम के नाम पर तुम्हारा शोषण हुआ। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हें इतना असहाय बना दिया गया कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। पर अब तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुमने माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देख लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हो। यह दूरी आवश्यक है मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र तुम्हें उन कड़वे अनुभवों की याद दिलाती है, उस पीड़ा की याद दिलाती है जिससे तुम उबर चुके हो। जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, ये वे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी हीन भावना को तुम पर थोपकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों के जीवन से बहुत दूर चले गए हो और बेवकूफ लोगों से लड़ना, उन्हें जवाब देना बंद कर दिया है। तुमने यह बुद्धिमानी सीख ली है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा, तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने